सभी लोगों को नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। तो ये वीडियो बन रहा है बिग बॉस का जो प्रीमियर शो कल हो चुका है उसका रिव्यू है, रोस्ट वीडियो समझ लीजिए। मजा आने वाला है। हर कैरेक्टर के बारे में मैं बताने वाली हूं कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह का दिख रहा है और कैसा रहा प्रीमियर का एपिसोड। सो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एंट्री हुई थी वड़ा पाव गर्ल की, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे अब एटीट्यूड में आती हुई नज़र दिख रही हैं, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली भी पहले मिली हूँ और उनके कार्ट पे भी इतनी भीड़ रहती थी तो लोगों के ओपिनियन में भी वो बहुत ही साधारण, सिंपल, डाउन टू अर्थ लग रही थी। जितना धीरे धीरे, लेकिन बोलते हैं ना कि इंसान फेमस होता जाता है तो उसका थोड़ा सा कभी कभी व्यवहार बदलता जाता है, मुझे वैसी फीलिंग आने लगी है। और भाई मुझे बिग बॉस का ये सीन समझ में थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादातर उन लोगों को उठा लिया है जो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के आसपास से। वड़ा पाव गर्ल हो गई, यूपी से उठा लिया। और कटारिया जी, लव कटारिया जी आए हैं बिग बॉस में, उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है सिस्टम 2.0 आ गया है। एल्विश, मुझे लग रहा है एल्विश उनके साथ ही चले आए हैं और एल्विश को पूरी, जैसे उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, आवाज़ तक भी मुझे लव की एकदम सेम लग रही है। तो वो दोनों मुझे सेम पेज पे लग रहे हैं। खैर, अगर उनकी बात करें वड़ा पाव गर्ल की, तो भाई देखो, मुझे सबका ये लग रहा है बिग बॉस को देखकर कि कुछ लोगों की तो स्टोरी स्ट्रगल रही है, दुख दर्द पीड़ा रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने शायद बनाया है और उनको उस चीज़ का फ़ायदा ये मिला कि वो बिग बॉस में डायरेक्ट आ गए हैं। मतलब क्रिएट की गई स्टोरी आज काफ़ी काम आ रही है। उसका एटीट्यूड झलक रहा है भरपूर तरीके से। कोई भी उनसे पूछ रहा है कि आप दिल्ली में क्या करते हैं या कुछ, तो उनका जो टोन में जवाब होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत एटीट्यूड में है वो, कि भाई मैंने तो बहुत कुछ कर लिया है लाइफ में और वड़ा पाव सर्च कर लो जाके और देख लो, समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। तो उस एटीट्यूड के साथ मुझे वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित लग रही हैं। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि वो अपना नाम तो शायद भूल ही चुकी हैं। कोई भी उनसे पूछ रहा है तो वो चंद्रिका गेरा दीक्षित तो बाद में बताती हैं, वो पहले बोल देती हैं वड़ा पाव गर्ल, कि मैं वड़ा पाव गर्ल हूँ, मेरी यही पहचान बन चुकी है, मैं यही हूँ। और अपनी स्टोरी पूरी, फिर जाहिर सी बात है लोग पूछते ही हैं कि भाई इसके पीछे की स्टोरी क्या है जिसे नहीं पता, तो वो अपनी पूरी स्टोरी बता रही है। तो मुझे लगता है उनका पहले दिन से ही सब कुछ बढ़िया तरीके से, स्टोरी लाइनअप कैसे खेलना है वो सब मुझे दिख रहा है और तीखी छुरी की तरह लग रही हैं थोड़ी सी मुझे। वो डायरेक्ट शायद वार ना करें, जिनसे उनके शायद ना बने, या जो जिन्हें मतलब वो जिन्हें नहीं पसंद करेंगी उनको वो डायरेक्ट शायद ना बोलें कि भाई मेरे को मुंह नहीं लगना है टाइप्स, बट वो वाया वाया करके बातचीत कर सकती हैं। एक प्रकरण हुआ कल किचन में, एक बर्तन में पानी लेके शिवानी कुमारी गैस पे रख रही थी, तो भाई उन्होंने क्या किया, वड़ा पाव गर्ल ने, सना भी किचन में मौजूद थी, उनसे डायरेक्ट बोला कि सना देख लेना, ये जो बर्तन है ये गैस पे रख नहीं सकते हैं शायद। अरे भाई, तुम शिवानी को डायरेक्ट बोल देती कि शिवानी शायद ये रख नहीं सकते हैं, तुम वाया क्यों चल रही हो? जस्ट बिकॉज तुम्हें स्टार्टिंग में ये समझ में आया, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले शिवानी की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो चंद्रिका को शायद समझ में ना आई हो, या ऐसा लगा हो कि भाई मेरे से मैं बात नहीं करूँगी, शायद लड़ ले मेरे से या कुछ उल्टा जवाब दे दे, तो उन्होंने वाया वाया करके बात कर ली। वो डायरेक्ट भी बोल सकती थी। खैर, ये वड़ा पाव गर्ल की जर्नी तो आगे साफ हो ही जाएगी कि वो किस तरह की है इंसान और किस तरह की नहीं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट से की बात करते हैं रणवीर एक्टर है और मुझे अभी थोड़े सुलझे हुए लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये अजीब लग रहा है कि क्यों आए हैं। आराम करने आ गया हूँ शो में, मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है मेरी वाइफ के साथ, तो मैंने सोचा कुछ काम धंधा नहीं है तो बिग बॉस में आ जाता हूँ। मतलब ये सही है भाई इन लोगों का कि कुछ नहीं है तो बिग बॉस कर लेते हैं, भाई हम लोग को भी बुला लो, हम भी कर लें, कुछ नहीं है तो। लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, हम कोई स्टार नहीं है, वो स्टार है तो उनको मौका मिल गया। मुझे उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सटल टाइप का लग रहा है, बहुत सिंपल किस्म के हैं कि मतलब सबके जब सूटकेस आए ना तो उन्होंने सबका ऐसे देखा कि कोई 8 जोड़ी जूते लाया है, कोई 10 जोड़ी जूते लाया है, तो वो हैरान थे कि बिग बॉस में 8-10 जोड़ी का क्या करोगे भाई, मैं 3 ही जोड़ी लेके आया हूँ। तो वो बहुत सिंप्लिसिटी वाले मुझे इंसान लग रहे हैं और थोड़े से मुझे मजाकिया किस्म के भी लग रहे हैं कि हो सकता है उनको देखने में मज़ा आने वाला है कि वो क्या, मतलब उनका कैसा बिहेवियर होगा। और आज के शो में लव कटारिया के साथ उनकी थोड़ी सी नोकझोंक भी शायद देखने को मिल सकती है, ऐसा
जो प्रोमो आया है उसमें हमें देखने को मिला है। शिवानी कुमारी की बात करते हैं। शिवानी कुमारी एक गांव से रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली है, क्या है, वो मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन शिवानी का जो कैरेक्टर दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि वो समझने की पूरी तरह कोशिश कर रही हैं कि वो किस माहौल में आ गई हैं। उनके व्लॉग्स देखेंगे, उनका चैनल देखेंगे आप, तो आप समझ पाएंगे कि वो कहाँ से आती हैं। वो जिस जगह से आती है वहाँ पर इतनी चकाचौंध नहीं है, वहाँ पर लोग इस तरह ना पहनते हैं ना बोलते हैं, मतलब वहाँ का चाल चलन, रहना सहना सब कुछ बहुत अलग किस्म का है। शहर की दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया से वो आई हैं, इसीलिए उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई घर में ऐसा हो जो उन्हें थोड़ी चीज़ें सिखा पाए, समझा पाए बिग बॉस के घर के बारे में, या फिर मतलब सिर्फ लड़ना ही नहीं है। जवाब तो वो दे लेंगी, लड़ तो वो लेंगी, अपने हक के लिए बोल भी लेंगी, लेकिन एक थोड़ा सा होता है कि इंसान को रिस्पेक्टफुली भी आम भाषा में भी, आम चीज़ों में भी होना चाहिए। जो शिवानी में मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है। शायद वो सोच रही है कि वो तो रिस्पेक्ट कर रही हैं, वो बोल तो रही है नॉर्मली, पर उनका नॉर्मली बोलना उनके लिए नॉर्मल है, बट बाकियों के लिए नहीं है। वो देखने में थोड़ा रूड लगता है। जैसे सना ने उनको बोला था कि आ जाइए, हम सब बाहर बैठे हुए हैं, तो वो आके बैठ तो गई, लेकिन फिर बोलने लगी कि आपकी वजह से मैं आके बैठ गई हूँ, मुझे तो यहाँ घूमने में मज़ा आ रहा था। तो वो जो टोन था उससे किसी को भी बुरा लग सकता है, रूड बिहेवियर लग सकता है कि वो ऐसे कैसे, मतलब प्यार से भी इंसान बोल सकता है या थोड़ी देर बैठ के चला जाता है आराम से। तो वो कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी जो रूड लग रही हैं मुझे। बेड को लेकर भी जिस तरह नोकझोंक और बातचीत हो रही थी, तो वो रूड मुझे थोड़ा लग रहा है। बट शायद समय के साथ और धीरे धीरे घर वालों के साथ रहकर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ जाएंगी, सीख जाएंगी। लेकिन उनके वन लाइनर्स जो हैं, उनके जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही मजाकिया है और हंसी ज़रूर आती है। वो जिस तरह से एकदम स्पॉन्टेनियस जो क्रैक कर देती हैं या फिर ऐसे बोल देती हैं कि हंसी मजाक करके बातचीत कर रही हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। सना के बारे में बात करते हैं। सना मकबूल के बारे में, वो मुझे वही डीवा टाइप लग रही हैं, ठीक है, बट बोलने वाली बंदी लग रही है। वो बोलेगी अगर उसके साथ कुछ गलत होता है या कुछ है। शांत रहने वाला इंसान नहीं है वो। और पौलमी जो आई हैं वो भी मुझे अच्छी लग रही हैं, मतलब सब वोकल है, वो भी मुझे वोकल लग रही है। स्टेज से ही पता चल गया कि वो शांत नहीं रहेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ भी बोल के चला गया, हम तो बोल ही नहीं पाए, थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने में। ये सारे बंदे जो हैं, ये सारे बंदे पहले से ही खुले हुए बंदे हैं। मतलब कुछ लोगों होते हैं, पहले सीजन्स की बात करें कि टाइम लग रहा है, धीरे धीरे हम खुल पाएंगे और मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ हो रहा है। बट अभी तक के जितने नाम मैंने लिए हैं वो सब ऐसे लोग हैं जो एकदम वोकल होकर बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहे हैं कि अरे बिग बॉस में आए हैं, थोड़ा समय लग रहेगा बातचीत करने में, घुलने मिलने में। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। बात अरमान मलिक की बात करें तो उनके साथ तो सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि वो दोनों बीवियों के साथ आए हैं। मतलब बढ़िया है यार, दो बीवियां साथ में आ गई हैं, उनको तो कोई काम ड्यूटी कुछ करनी नहीं पड़ेगी। मतलब दोनों बीवियां उनके लिए खाना भी तुरंत ले आएंगी और काम भी सब कुछ वही कर देंगी, वो मस्त चिल करेंगे। मैं ये 100% या 200% बोल सकती हूँ कि वो बंदा कोई काम नहीं करेगा। जब घर वाले चढ़ ही जाएंगे बिल्कुल तो ही शायद थोड़ा बहुत कर दे, वरना उनकी जो दोनों बीवियाँ आई हैं वो दोनों ही उनके लिए सब कुछ करेंगी। और दोनों में से जिस तरह से चीज़ें चूज़ करी हैं उन्होंने, थोड़ा देख के समझ में आ गया है कि जो पहली बीवी है पायल, उनकी काफ़ी चलती है, मतलब उनकी पकड़ भारी है भाई, वो उनका जो चलेगा वो ही होगा। कृतिका थोड़ी शांत लग रही है मुझे और हाँ में हाँ मिलाने वाली इंसान लग रही हैं, वो ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगी और सीधी सिंपल टाइप्स रहेंगी। और जो पायल है वो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली लग रही हैं कि वो दिमाग लगाएंगी और वो डिसीजन मेकर्स घर की हैं, तो बिग बॉस में भी डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा ले सकती हैं। बट मुझे लगता है कि अरमान मलिक से दोनों वाइफ जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगी गेम के लिए, क्योंकि अरमान जिस साइड रहेंगे उस साइड दोनों बीवियाँ भी रहेंगी, ये तो है। उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं होगा, मुझे ये लगता है। आगे भी शायद ऐसा ही हो, तो मुझे ये सही लग रहा है भाई कि ये सही सिस्टम में पूरी फैमिली ही चली आई है। उसके बाद लव कटारिया की बात करें तो लव कटारिया सिस्टम 2.0 है। एल्विश यादव जो है, जो मतलब जीते थे लास्ट ईयर का बिग बॉस OTT 2 वाइल्ड कार्ड आने के बाद, मुझे लग रहा है लव कटारिया उनकी कॉपी बन के आ गए हैं। उन्हीं की तरह बोलते हैं, चलते हैं, भाषा भी उनकी तरह है, जोक भी क्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ टोन भी उनकी तरह लग रही है मुझे तो लव कटारिया मुझे लग रहा है कि बस एल्विश का हाथ मिल गया तो इसलिए वो वहाँ तक पहुँच गए हैं, वरना ऐसे तो वो आ नहीं पाती, क्योंकि एज सच कुछ भी इन्फ्लुएंसर वाली जो चीज़ है वो तो उन्होंने करी नहीं है। मैं तो नहीं जानती थी लव कटारिया को, कटारिया के नाम से, मैं मैनेजर के नाम से उनको जानती थी और मोस्टली लोगों ने उसी हिसाब से जानते थे कि
एल्विश का कोई मैनेजर है, बट शक्ल क्या है वो तो नहीं पता था। तो जितने नाम मैंने अभी तक लिए हैं वो सब मुझे वोकल लग रहे हैं, बातचीत करने वाले लग रहे हैं। कोई मुझे शर्माने वाला, धीरे धीरे इंट्रोवर्ट टाइप का, वो तो मुझे नहीं लगा है। तो इस साल की जो कास्टिंग हुई है ना बिग बॉस की, वो इतनी ज़बरदस्त हुई है कास्टिंग कि मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे ही कंटेस्टेंट दमदार टाइप के आए हैं। अब आगे कौन फुस हो जाए वो तो नहीं कह सकते, बट अभी देखकर लग रहा है कि सारे ही बहुत दमदार और वोकल और स्टैंड लेने वाले बंदे हैं। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। नेजी की भी बात करें, रैपर है, मुझे थोड़े सुलझे हुए लग रहे हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट बात करेंगे तो पति की बात करेंगे, वो वाला सिस्टम है। बॉक्सर साहब जो आए हैं वो मुझे फन लविंग भी लग रहे हैं और वो भी मुझे वोकल लग रहे हैं। ये लड़के थोड़े लेकिन शांत रह सकते हैं, हम ऐसे मतलब लड़ाई करने के लिए बस लड़ाई करनी है वो नहीं करेंगे, जैसे विशाल भी हो गए, मुझे ऐसा लगता है। बट यू नेवर नो आगे क्या होगा, किसका कैसा नेचर है वो तो वक्त बताएगा। आज के एपिसोड में नोकझोंक होने वाली है, फोन्स कंटेस्टेंट को मिलने वाले हैं, तो वो बहुत दिलचस्प होने वाला है कि फ़ोन मिलने के बाद कौन सा किसको कौन क्या करेगा। और घर का भेदी जो है सना, दूसरी सना, वो कैसे ऑपरेट करने वाली हैं वो भी आगे वक्त बताएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जनता को अगर सना का काम पसंद नहीं आया तो जनता चेंज कर सकती है, मतलब फिर उसके बाद किसी और को खबरी बनाया जा सकता है। तो कल के प्रीमियर के बारे में इतना ही कुछ था, कैरेक्टर के बारे में जितना मैं जान पाई, तो मैंने सोचा आपके साथ बता दूं या डिस्कशन कह लो यार। कमेंट में बताना मेरे से सहमत हो या कैसा क्या लगता है। और हर दिन एपिसोड के बारे में रिव्यू या रोस्ट वीडियो कह लो, मैं लेके आती रहूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहो और बिग बॉस देखते रहो भैया, और चैनल भी देखते रहो भैया। चलो बाय।